गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम यूजीसी नेट जेआरएफ का 2023 का भी होने वाला है, होपफुली आप लोग अपने अपने प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। और यह एग्ज़ाम जो है आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये चीज़ आज मैं आपको बताऊंगा। और आपको क्या करना पड़ेगा सो दैट आपकी जो यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है जेआरएफ जो है आपका एग्ज़ाम जो है वो कैसे क्वालिफाई हो, ये सब सारी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। सो फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट क्यों है? पहली बात तो ये है कि अभी जो वैकेंसी आने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर हायर एजुकेशन की, लाइक हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एमपी स्पोर्ट्स अफसर्स की, इवन जो है यूपी में भी आएगी, कुछ वैकेंसीज आएंगी। इनफैक्ट जो है सारे जितने भी स्टेट हैं उनमें जो एडेड कॉलेजेस के लिए, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जो एडेड कॉलेजेस होते हैं उनके लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती होती है उसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन जो मांगते हैं वो यूजीसी नेट मांगते हैं। तो यूजीसी नेट देखिए हर एक स्टेट में इसका जो अल्टरनेट ऑप्शन है वो सेट भी है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट भी है। हर एक स्टेट का अपना अपना एक सेट का एग्ज़ाम होता है। बट क्या आप यूपी में बैठकर और आप त्रिपुरा का एग्ज़ाम देने जा सकते हैं? यह पॉसिबल नहीं है। उसके लिए एक ही एग्ज़ाम है केवल। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम अगर क्लियर कर लेते हैं देन यू विल बी एलिजिबल फॉर एवरी स्टेट। दैट विल बी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर टेंशन इल्लय मैंने लिखा है, इल्लय इन द सेंस मलयाली भाषा है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं एलएनआईपी में मलयाली भी हैं। तो आप कैसे क्वालिफाई हो जाएंगे, आपको कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करना है, यदि आप इस चीज़ में अगर रहते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों का जो है यूजीसी नेट इसी अटेम्प्ट में क्लियर होगा। देखिए नॉट ओनली यूजीसी नेट, यह जो बुक लिस्ट मैं बताऊंगा यह आपके लिए हर एक एग्ज़ाम के लिए रहेगा। जो भी कॉन्सेप्चुलाइज्ड एग्ज़ाम होंगे जैसे कि DSSS भी हुआ, केवीएस का एग्ज़ाम हुआ, इनफैक्ट अब हर एक स्टेट जो है इसी पैटर्न को फॉलो करेगा। वन लाइनर क्वेश्चंस को अब फॉलो नहीं करने वाला है, यह मेरी गारंटी है। देखिए झारखंड का जो पहला बार एग्ज़ाम हुआ था वो भी एक तरीके से थोड़ा सा डीप पूछा था, बट इट वॉज नॉट मच डीपर दैन केवीएस एग्ज़ाम। तो मैं आप लोगों को ऐसी बुक लिस्ट बताऊंगा जो कि आपको हमेशा जो है वही रेफ़र करना है, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो टीजीटी का एग्ज़ाम हो या फिर हायर एजुकेशन का एग्ज़ाम हो, बस आपको वही बुक फॉलो करना है हमेशा हमेशा, और डेफिनेटली विल गेट सक्सेस। तो आप कैसे क्वालिफाई हो जाएंगे इसके लिए मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे कि आप क्या हो जो आप मुझे बताओगे कि नहीं पढ़ने के लिए मुझे ये सब रेफ़र करा रहे हो। तो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ फ्रेंड्स। मैं जैसे 2018 में जब मैं गोल्ड मेडल पाया था एमपीएड में, तो वहाँ पे क्या था कि मैं जब आनंदीबेन पटेल जो मौजूदा जो अभी यूपी की गवर्नर है, उस टाइम पे मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था नेट का मेरा क्लियर नहीं हुआ था। आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड दैट टाइम। तो इसके लिए क्या हुआ था कि मैं बहुत ज़्यादा जब डिसअपॉइंट हो गया था, क्योंकि मेरा यूआर कैटेगरी में था और 4 नंबर से रुक गया था। ये तो एक्सक्यूज़ देने की बात है कि मेरा 4 नंबर से रुका है, मेरा 2 नंबर से रुका केवीएस, ये सब तो एक्सक्यूज़ देने की बात है। मैं आप लोगों को बता दूं यह जो है एग्ज़ाम एक क्वालिफाई होता है और एक डिसक्वालीफाई होता है, बस यही दो का अंतर है। चाहे आप 1 नंबर से हो चाहे 0.25 से हो, इट डजेंट मैटर। तो फिर मैंने 2019 में भी, मेरे दो दोस्त थे उन्होंने बोला कि यार मैं भी भर रहा हूँ एचपी सेट का, दे दो, अभी वहाँ पे वैकेंसी आने वाली है। तो मैंने बोला कि नहीं बहुत दूर है, मैं अपने स्टेट छोड़कर और सेंट्रल यूनिवर्सिटी छोड़ के मैं नहीं जाऊंगा, आई विल गो फॉर पीएचडी। तो फिर मैंने मतलब ऐसे हाफ हार्टेड वे में मैंने भरा था, एग्ज़ाम दिया था, हालांकि मेरा प्रिपरेशन था। आई वॉज अनलकी दैट टाइम दैट आई कुड नॉट क्वालिफाई इन 2018 एग्ज़ाम, बट मैंने भर दिया, फॉर्म भरा, और मैं 2019 में एचपी सेट का टॉपर भी बन गया। बहुत अच्छा स्कोर किया था मैंने वहाँ पर। आप जा देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में भी कि मैंने कितने स्कोर किए हैं और मेरा रैंक क्या है। रैंक 1 था मेरा। और यह थोड़ा सा मेरे लिए जो है थोड़ा सा जो है बूस्टअप का मतलब इम्पीटस फोर्स जो है मुझे जनरेट किया मेरे अंदर, एक्शन पोटेंशियल्स का, कि मैं जो है और एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई करूँ। इस तरीके से मेरा जो लगातार जो अटेम्प्ट रहा, 2019 में भी मैंने मतलब सेकेंड अटेम्प्ट में जब यूआर कैटेगरी में जब मैंने क्वालिफाई किया फ्रेंड्स, तो इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिला। और फिर मैंने 2 बार और एग्ज़ाम अपीयर किए और दोनों बार जो है उसी बुक लिस्ट को फॉलो किया, उसी को रिवीजन किया जिसको मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैं जो है कंटिन्यूस जो है एग्ज़ाम क्लियर करते आ रहा हूँ। तो इसके बाद मैंने एलएनआईपी पीएचडी, देखिए बहुत ज़्यादा एक तरीके से
हुआ बना हुआ था कि एलएनआईपी में पीएचडी करना बहुत मुश्किल है, रेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल है। बट मैंने क्वालिफाई किया और मैं वहाँ से अभी पीएचडी भी कर रहा हूँ। और मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो है पीएचडी एंट्रेंस का टॉपर भी रहा था, उसके लिए भी मैंने वीडियो बना दिया, अब मेरा नाम वहाँ पर देख सकते हो। फिर एनवीएस का जो एग्ज़ाम दिया था उसमें मेरा इंटरव्यू में जो था 180 मार्क्स थे, जो कि मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया है। और मेरे प्ले लिस्ट में जाकर आप एनवीएस के रिगार्डिंग कितने इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको क्या रिप्लाई करना है, ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको एलाबरेट कर दिया है। तो इस तरीके से आप वहाँ से भी रेफरेंस ले सकते हैं इन केस इफ़ यू आर गोइंग टू अपीयर इन एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू। तो इस तरीके से था फ्रेंड्स। फिर मैंने कि यूपी हायर एजुकेशन का भी दिया था, एग्ज़ाम दिया था, फिर रिटर्न दिया, फिर उसके बाद इंटरव्यू दिया। फाइनली आई कुड नॉट गेट इन द लिस्ट। तो इस तरीके से था फ्रेंड्स। और मैं आपको बुक्स बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या बुक्स आपको पढ़ना है। देखिए, बुक्स आपको इसलिए रेफ़र करना है क्योंकि अब आने वाले दिनों में जो है फिजिकल एजुकेशन का जो लेवल है थोड़ा सा अप होता जाएगा। आपको वन लाइनर की बजाय आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे बहुत डीप स्टडी में पूछे जाएंगे। यानी अगर आप डीप स्टडी किए हैं तो आप किसी भी क्वेश्चंस का जवाब जो है बहुत अच्छे से दे सकते हैं, क्योंकि आपका जो लेवल होगा, कंसेप्चुलाइजेशन जो होगा वो काफ़ी हायर लेवल तक का हो जाएगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों को इससे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखिए अब गया बीपीएड का जो ज़माना था वो गया। अब जो है, अब जो पहले जो था, पहले 12th लोग पास होते थे, फिर उसके बाद बीए का क्रेज आया, ग्रेजुएशन का आया, फिर ग्रेजुएशन के बाद नौकरी लग जाती थी, फिर पीजी का क्रेज आया, पीजी के बाद फिर उसके बाद अब जो सिनेरियो चल रहा है, अब चल रहा है पीएचडी का। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, यदि आपने बीपीएड किया हुआ है तो डोंट स्टॉप योर सेल्फ, डोंट रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ। आप जाइए हायर एजुकेशन के लिए एमपीएड का एग्ज़ाम दीजिए, एमपीएड में इनरोल्ड कीजिए अपने आप को और हायर डिग्री लीजिए। देन आफ्टर आप पीएचडी में इनरोल्ड हो जाइए, पीएचडी भी करिए। यदि आपको अच्छा टीचर बनना है तो मेरी एक खुद की सलाह है, पर्सनल ओपिनियन है, इट डिपेंड्स ऑन यू ओनली। तो इस तरीके से फिर आपको क्या करना, बुक्स क्या क्या पढ़ने हैं। देखिए, बुक्स जो है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की अगर बात करें, देखिए जैसे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एक तरीके से फिजिकल एजुकेशन के लिए बहुत ही बड़ा जो है पिलर का काम करता है। तो आपका जो कॉन्सेप्चुलाइजेशन जो है आपको जो कैसे जनरेट होगा, तो आपको डॉक्टर हरदयाल की एक बुक आती है, बहुत ही अच्छी बुक होती है, मैं तो उसी को फॉलो किया। ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, आप इसको ले सकते हो, खरीद सकते हो, एक बार इन्वेस्ट कर लीजिए, आपकी लाइफ टाइम के लिए एक तरीके से समझ लीजिए पेंसिया का काम करेगा। तो एक बुक आपको रेफ़र करना है। दूसरा चीज़, यदि आप इंग्लिश मीडियम में हैं, यदि आपको हायर एजुकेशन के लिए जाना है, यदि हायर एजुकेशन के लिए जाना है तभी आप इस बुक को खरीदिएगा। दैट इज़ रिसर्च मेथड इन फिजिकल एक्टिविटी, थॉमस एंड लैंसन की एक बुक आती है, यह आप यहाँ से ले सकते हो, इस बुक को आप रेफ़र कर सकते हो। इनफैक्ट यह बुक जो है आपकी जो यूजीसी नेट का जो पेपर 1 होता है, पेपर 1 में भी 5 क्वेश्चन आते हैं इसके और 10 मार्क्स का होता है। और पेपर 2 में भी आपकी एक खंड है जिसको बोलते हैं अनुसंधान एंड इस तरीके से एक खंड है, उसको उसमें भी 5 क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके से 10 क्वेश्चन आते हैं और 20 नंबर का यहाँ से होता है। तो 20 जो नंबर आते हैं और 10 क्वेश्चन जो आते हैं, हूबहू जो है इस बुक को अगर आप फॉलो कर देंगे, एक बार पढ़ लेंगे, थोड़ा सा इसका लैंग्वेज तो थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको एक बार में नहीं समझ में आएगा यदि आप हिंदी रहे हैं तो, बट मैं गारंटी कह देता हूँ कि अगर आप इस बुक को अगर फॉलो करेंगे तो आपसे रिसर्च के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, चाहे जितने टफ से टफ क्वेश्चन रहेंगे, इट विल बी सॉल्व वेरी इजली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो बुक मैं बता रहा हूँ टेस्ट एंड मेजरमेंट का। देखिए, टेस्ट एंड मेजरमेंट में मैंने एक आपको पहले तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का मैंने बताया था डॉक्टर हरदयाल का, और एक बुक है इंडियन राइटर है देविंदर के कांसल सर की बुक है, इसको भी आप रेफ़र कर सकते हो। ये मैं अल्टरनेट बता रहा हूँ क्योंकि या तो आप स्पोर्ट्स ट्रेनिंग ले लीजिए या फिर टेस्ट एंड मेजरमेंट ले लीजिए, बट दोनों ले लेंगे तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू पीपल, क्योंकि यह जो बुक है टेस्ट एंड मेजरमेंट जो है इसमें हर एक चीज़ दिया हुआ है, चाहे वो आपका जीसीआर टेस्ट का जो मार्किंग है 10 यार्ड है या कितना वाइड होता है, ये सब सारी चीज़ें जो है जो एग्ज़ाम में नेट के एग्ज़ाम में पूछी जाती है, मैंने सब कुछ इन्हीं बुक्स में सिपाया हुआ है। तो नेक्स्ट टेस्ट एंड मेजरमेंट के लिए आप इस बुक को भी तीसरे नंबर पे इसको रखिए। अगर आप रिसर्च की बुक नहीं भी लेते हैं तो इसका रिसर्च के लिए हिंदी मीडियम के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि आपको कौन सी बुक लेना है। देखिए, एक सिंकू कुमार सिंह की बुक आती है हिंदी के लिए, इसको आप रेफ़र कर लीजिए, ये भी थोड़ा सा ठीक है, बहुत ज़्यादा ठीक नहीं अगर कंपैरिजन करें थॉमस एंड लैंसन के लिए, बट हिंदी मीडियम के लिए बहुत अच्छा है। एक तरीके से कंसेप्ट आपका जो है जनरेट कर देगा, कंसेप्ट बना देगा, कंसेप्ट बिल्डिंग का काम करता है सिंकू कुमार सिंह की बुक, आप इसको फॉलो कर सकते हो।
चौथी बुक है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। देखिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की जो बुक है आर के शर्मा की है, हिंदी मीडियम की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है फ्रेंड्स। जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं ना एनाटॉमी फिजियोलॉजी के, चाहे वो जितने कठिन से कठिन आ जाए, सब यहीं से आते हैं, सब यहीं से आर के शर्मा की बुक से आते हैं। तो आप इसको जरूर लीजिएगा। तो मैंने आपको टोटल 4 बुक बताए हैं, 4 बुक में से आप केवल 3 बुक भी ले सकते हो। चौथा बुक जो मैंने बताया नेल्सन एंड नेल्सन का, तो उसमें आप अल्टरनेट ले सकते हैं, किसी और को भी चूज कर सकते हैं। बट ये 3 जो बुक मैंने एनाटॉमी फिजियोलॉजी टेस्ट एंड मेजरमेंट एंड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का जो बताया, ये 3 बुक आप खरीद लीजिए। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, इट्स माय रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ प्लीज़ इन तीनों बुक को जरूर खरीदिए यदि आप एक बार में ही यूजीसी नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। और तो और दूसरी चीज़ आपको क्या फॉलो और इन एडिशन करना क्या है, पीवाईक्यू लगाइए। लास्ट 10 ईयर्स की जो पीवाईक्यू हैं ये सब सॉल्व कर डालिए। अगर आपने इसको किया होता तो आपका जो केवीएस का जो एग्ज़ाम अभी हुआ था 14 फेब को अगर हम बात कर लें, जो स्पोर्ट्स के से रिलेटेड जितने भी टेस्ट एंड मेजरमेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे, अगर उनको छोड़ दें तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे वो पीवाईक्यू नेट के थे। ठीक है, तो अब जो नेट की जो तैयारी कर रहा है, जिसका एमपीएड है, वो तो थोड़ा बहुत कर लिया होगा। बाकी जो बीपीएड सिंपल जो बीपीएड करके बैठे हुए हैं नौकरी लेने के चक्कर में थे, क्या वो रिटर्न क्वालिफाई कर पाएंगे? बहुत कम प्रॉबिलिटी है फ्रेंड, बहुत ही कम प्रॉबिलिटी है। क्योंकि यह जो एग्ज़ाम था वह एग्ज़ाम जो है कंसेप्चुलाइज्ड था, जो केवीएस का एग्ज़ाम था। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, यदि आप एमपीएड नहीं भी कर रहे हैं तब भी आप देन आल्सो यू कैन फॉलो दीज बुक्स। तो इस तरीके से था। और फर्स्ट पेपर के लिए देखिए, जो मेरे फर्स्ट पेपर में सबसे ज़्यादा नंबर उठते थे, 70% से मैं नंबर जो है स्कोर करता था, मैं फर्स्ट पेपर में ही स्कोर कर पाता था। वो भी केवीएस मदान की एक ही बुक में फॉलो किया, बाकी मैं किसी भी नहीं गया, नवनदीप कौर पे या फिर उपकार पब्लिकेशन पे, अरिहंत पे, कहीं नहीं गया। मैं बस केवल केवीएस मदान की जो बुक है उसको मैंने फॉलो किया था। और ईच एंड एवरी एग्जाम आई कुड स्कोर 70% से मोर देन 70%। ठीक है, तो ये था मेरा फ्रेंड्स, जो मैंने बुक फॉलो किया था उसको मैंने बताया है, और आप ज़रूर इसको फॉलो कीजिए। और रही बात केवीएस फिजिकल एजुकेशन की, जो कट ऑफ की बात कर लें, बहुत सारे लोगों ने बोला था कट ऑफ बताइए सर, कट ऑफ बताइए। देखिए कट ऑफ तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। यदि जो जो हैकर्स हैं यदि उनसे बचा है, कुछ कुछ सेंटर्स में अगर हैकर्स को छोड़ दिया जाए, अगर इनसे कुछ बचा है सीट्स, तो मैं बता रहा हूँ कि जो आपका जो कट ऑफ जाएगा यूआर कैटेगरी में, देखिए बहुत ज़्यादा पत्थर की लकीर मत समझिएगा, क्योंकि मेरा भी प्रेडिक्शन है, मैं भी कोई अंतर्यामी नहीं हूँ, और हर एक जो सेंटर्स का जो अपडेशन है मैं नहीं रखता हूँ। बट एज ए स्टूडेंट मैं भी अपने एक तरीके से बुद्धि विवेक को फॉलो करके मैं आप लोगों को वर्चू ऑफ नॉलेज के अनुसार मैं बता सकता हूँ कि क्या कट ऑफ जा सकता है। देखिए सीट्स की अगर बात कर लें तो 435 सीट्स हैं आपकी, 435 सीट्स हैं, तो 5 गुना लोगों को 100% बुलाया जाएगा फॉर योर इंटरव्यू। ठीक है, तो अगर यूआर कैटेगरी की बात कर लें, अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर लें, यदि आप 100 से 110 के बीच में हैं, तब समझ लीजिए आप 50-50 चांसेस हैं, 50% चांस है कि हो जाएगा। बट यदि 110 के ऊपर जा रहे हैं, आप यूआर कैटेगरी में हैं, तो 100% है कि आपको इंटरव्यू के लिए, एटलीस्ट इंटरव्यू के लिए कॉल तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और यदि बात कर ले ओबीसी कैटेगरी की, ओबीसी कैटेगरी में ज़्यादा कट ऑफ जो है जाने की संभावना थोड़ी कम है, क्योंकि इस बार जो है 100 से लेकर 105 तक यदि आप हैं, तो ये 100% समझिए कि आपका जो है ओबीसी कैटेगरी में जो है इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है। ठीक है, और यदि बात कर ली एससी कैटेगरी की, एससी कैटेगरी में यदि आपने 90 नंबर स्कोर कर लिया है, मोर देन सफिशिएंट फ्रेंड्स, 100% जॉब लगेगी आपकी। और एसटी कैटेगरी के लिए तो 80 से 85 के बीच में आपका 100% हो जाएगा। बात कर लें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यदि आपने 95 क्वेश्चंस और 95 मार्क्स जो है अटेंड किए हैं, 95 क्वेश्चंस तक अगर आपके सही हैं आउट ऑफ 180 में, देन विल 100% इन फॉर योर इंटरव्यू एग्जाम। और बात कर लें यदि पीएच कैटेगरी की, पीएच कैटेगरी में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, 75 जो क्वेश्चंस यदि आपने अटेम्प्ट किए हैं 180 में, 100% जाएगा, इतना, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है। और तो और बहुत यूट्यूबर जो है, मैंने एक आध दो वीडियो देखे थे, हालांकि मेरे पास इतने टाइम नहीं है, बट यूट्यूबर बोल रहे हैं कि 80 नंबर जो है बहुत ज़्यादा जाएगा, 80 नंबर जाएगा। बट ये जो है मिथ है फ्रेंड्स, लेवल जो है बहुत ऊपर हो चुका है, बच्चे बहुत पढ़ाई कर रहे हैं और तरह तरह के एग्ज़ाम दे रहे हैं। अभी राजस्थान का दिया था उन्होंने, जो
राजस्थान में जो एग्ज़ाम हुआ था ना पीईटी का, एक उसका एग्ज़ाम दिया था उन्होंने, फिर एनवीएस का एग्ज़ाम दिया था, फिर उसके बाद तरीके से फिर DSSB है, फिर एचटेट है, इतने सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं फ्रेंड्स। लेवल जो है अप होता जा रहा है और लोगों के अंदर अवेयरनेस जो है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के थ्रू जो अवेयरनेस मिल रही है, इससे जो है उनका लेवल भी IQ लेवल भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए अब इसको अब इतना कम मत समझिए कि नहीं 2018 में इतना इंटरनेट जो फैसिलिटी नहीं थी, कितना सबके पास जो ऑनलाइन इतने टीचर्स अवेलेबल नहीं थे कि 2018 में यदि 80 नंबर ही गया था या 150 में, तो इस बार भी 80 नंबर जाएगा। ये मिथ है फ्रेंड्स, भूल जाइए, चाहे जितना टफ लेवल हो रहे। और ये जो हैकर्स हैं, अगर हैकर से बचा तब मैं बता रहा हूँ कि इतना जाएगा। अगर हैकर्स जो है अगर सक्सेस हो गए, हर एक सेंटर से दो दो जो सीटें से अगर दो दो बंदों को अगर सेलेक्ट कर रहे हैं, तो भूल जाइए, फिर ये जो है ये और ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यह था फ्रेंड्स कट ऑफ था। और यदि आपको कोई और भी अपनी अपनी तरफ से सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे सूचित कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। और इस तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहिए। और मैं चाहता हूँ, मैं भी, मेरी भी बेस्ट विशेज़ हैं कि आप लोग जो है इस बार UGC नेट क्वालिफाई एग्ज़ाम करिए और हरियाणा, राजस्थान, MPSO की जो वैकेंसी आने वाले दिनों में है उनमें आप एलिजिबल हो जाएं एटलीस्ट, और वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर आप जॉब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। यदि आप लोगों से, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू एट लास्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स हु आर वेरी नीडी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।